श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। विश्वरूप जो इंद्र को दे नारायण वर्म, सब दैत्यन को जीत के राखो अपने धर्म। इसके उपरांत राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, आपने कहा कि देवराज इंद्र ने नारायण कवच से रक्षित होकर वाहन सहित शत्रु की सब सेना सरलता से जीतकर त्रिलोकी के धन और संपत्ति को भोगा। एक आख्यान आता है, इंद्र का सहस्त्राक्ष नाम ऐसे हुआ कि महारूपवती गौतम की स्त्री अहिल्या से विहार करने को एक समय इंद्र का मन चलायमान हुआ। तब इन्होंने चंद्रमा को अरुणशिक अर्थात मुर्गा बनाकर गौतम जी के आश्रम पर बुलवाया और गौतम प्रभात हुआ, जान स्नान करने को गए। तब इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण कर उनके स्थान पर आए। गौतम जी को जब गंगा जी ने कहा, अभी तो आधी रात है, स्नान करने का समय नहीं, तुम्हें किसी ने छल तो नहीं लिया जो अभी से स्नान करने चले आए। यह सुन गौतम जी ने घर पर आकर सब लीला देखी और चंद्रमा के धोता का छोटा छींटा मारा कि जिसका उसके हृदय में कलंक हुआ और इंद्र को शाप दिया, तुम तो एक ही भग के लिए यहाँ आए, तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाएंगे कि जिससे फिर तुम्हें आवश्यकता ही न पड़े। जब इंद्र ने गौतम जी को बहुत मनाया तब उन्होंने कहा कि जब रामावतार में इक्ष्वाकुल तिलक दशरथ अजिर विहारी दैत्य संहारी असुरारी श्री रामचंद्र अवध विहारी के दर्शन करने जाओगे तब यही 1000 भग तुम्हारे नेत्र हो जाएंगे। इसलिए जब रामावतार हुआ और इंद्र ने त्रिलोकीनाथ जानकी पति दशरथ नंदन जगवंदन दुष्ट निकंदन श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के दर्शन किया, तभी सहस्त्र नेत्र हो गए और सहस्त्र नेत्र होने से इनका सहस्राक्ष नाम हुआ। हे ब्रह्मन, यह कवच किस प्रकार का है? देवराज इंद्र ने उससे रक्षित होकर किस प्रकार से अस्त्र उठाए हुए शत्रुओं को जीता वह कहिए। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विश्व रूप को पुरोहिताई में वर्ण करके देवराज इंद्र ने उनसे कवच को पूछा था। तब विश्वरूप ने उनको नारायण नामक कवच का उपदेश दिया। जिस प्रकार यह कवच है और विश्वरूप ने उसको जिस प्रकार से उपदेश किया, मैं वह सब प्रसंग कहता हूँ, तुम सावधान हो श्रवण करो। यहाँ एक शंका होती है कि राजा परीक्षित की मृत्यु जब समीप आ गई तब राजा ने भगवान की कथा तो पूछनी छोड़ दी, नारायण वर्म क्यों मुनि से पूछा? नारायण वर्म तो शरीर के रक्षार्थ है, शरीर तो राजा को छूटने वाला है, फिर नारायण वर्म से क्या प्रयोजन निकला? सज्जन पुरुष अपने सुख के लिए कुछ भी कर्म नहीं करते किंतु दूसरे के सुख के लिए अनेक कर्म करते हैं। जैसे नदी रात दिन जल से भरी रहती है परंतु अपने लिए नहीं भरी रहती, दूसरे जीवों को सुख देने के लिए जल से भरी रहती हैं। और पर्वत चारा लकड़ी औषधि इत्यादि अनेक वस्तु अपने ऊपर रखता है परंतु अपने लिए नहीं। एवं जैसे वृक्ष दूसरे के सुख के लिए फल फूल पत्र इत्यादि पत्र आदि रखते हैं और दूसरे के कार्य सिद्ध करते हैं, ऐसे ही राजा परीक्षित भी आप तो मरणासन हो गए परंतु और प्राणियों के सुख के लिए नारायण वर्म पूछा था। देवराज इंद्र ने उनके पूछने पर विश्वरूप ने उनको कहा था कि हे महेंद्र, हाथ पांव धो आचमन करके पवित्री धारण कर उत्तर की ओर मुख करके बैठ अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय
12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास कर पवित्र हो वाणी को जीते। फिर नारायण कवच को बांधे, परंतु जब किसी प्रकार का भय उपस्थित हो तभी इस कवच का बांधना कर्तव्य है। हे देवेंद्र, पांव, जानु, उर, उदर, आस्य, वक्षस्थल, मुख और मस्तक, इन्हीं सब अंगों में प्रणव पुटित मंत्र का विपर्य एक एक वर्ण का आदि से लेकर ओंकार आदि का विन्यास करे। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का विपर्य अर्थात उल्टा करे, अर्थात पादादि मस्तकांत में न्यास न करे। मस्तक से चरण पर्यंत न्यास करने से भी हो सकेगा। हे सूर्यराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के प्रणवादि अयक्कारांत अक्षरों का अंगुली, अंगूठा और पैरों में न्यास करे। इस मंत्र के अतिरिक्त और मंत्रों से भी न्यास हो सकता है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के ओंकार को हृदय में धारण करे, विकार को मस्तक में, शकार को दोनों भ्रुकुटियों में, मध्य में भ्रुकुटियों के मध्य में, णकार को शिखा पर, वकार को दोनों नेत्रों में, नकार को सब संधि स्थानों में न्यास करके फिर मकार को अस्त्र रूप में ध्यान करने से विद्वान स्वयं मंत्र मूर्ति हो जाएगा। इससे पीछे इसी मंत्र को विसर्ग युक्त और फट शब्द अंत में करके सब दिशाओं को निर्देश करे, अर्थात ओम विष्णवे नमः अस्त्राय फट। यह मंत्र पूर्वादि दिग्बंध में प्रयोग करे। इस प्रकार क्रिया करने से बुद्धिमान मंत्र हो जाएगा। हे देवेंद्र, वह दूसरा मंत्र यह है, ओम विष्णवे नमः। हे सूर्यराज, इस प्रकार न्यास करने के पीछे फिर ध्यान करने के योग्य ईश्वर रूप उस आत्मा का ध्यान करे जो ऐश्वर्य आदि 6 शक्तियों से संयुक्त हैं। इसके पीछे नारायण कवच का मंत्र, जिसकी विद्या, तेज और तपस्या ही मूर्ति है, उस मंत्र का उच्चारण करे। ये उस मंत्र का अर्थ यह है कि गरुड़ जी की पीठ पर जिनके चरण कमल विराजमान है, जो अष्टबाहु युक्त है और उन 8 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल और पाश धारण किए हुए हैं, वे अष्टगुणी भगवान हरि मेरी रक्षा करें। और भी मत्स्य मूर्ति व भगवान जल के मध्य में जल तंतु समूह रूप वरुण की फांसी से मेरी रक्षा करें। जो माया के योग करके वटु वामन हुए थे, वह स्थल के मध्य में मेरी रक्षा करें। जो विश्वरूप और त्रिविक्रम मूर्ति हैं, वह भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिन्होंने असुर के युद्धप हिरण्यकशिपु के मारने के लिए नरसिंह मूर्ति धारण की थी, जिनके विकट अट्टहास से सब दिशा प्रतिध्वनित होकर स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे, वह संग्राम व दुर्गम मार्ग इत्यादि में मेरी रक्षा करे। जो अवयव रूप यज्ञ से निरूपणीय होते हैं और जिन्होंने अपनी कराल डाढ़ से इस पृथ्वी का उद्धार किया था, वह प्रसिद्ध वाराजी मार्ग में हमारी रक्षा करें। और पर्वतों के शिखर में परशुराम भगवान हमारी रक्षा करें। और भरत जी के बड़े भाई अर्थात श्री रामचंद्र जी महाराज प्रभु लक्ष्मण जी के साथ प्रदेश में हमारी रक्षा करें। और भगवान नारायण अभिचारादि स्वरूप समग्र उग्र धर्म और समस्त अनवधानों से हमारी रक्षा करे। और नर रूपी वह प्रभु गर्व से हमारी रक्षा करे। और दत्तात्रेय रूपी वह भगवान जो सब यज्ञों के नाथ हैं, वह योग भ्रंश से हमारी रक्षा करें। कपिल मूर्ति वह प्रभु जो सब गुणों के ईश्वर हैं, वह कर्म बंधन से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार रूपी भगवान कामदेव से हमारी रक्षा करें। हयग्रीव मूर्ति भगवान मार्ग में देव हेलन अर्थात देवता लोगों को नमस्कार न करके गमन रूप अपराध से हमारी रक्षा करें। देवर्षि श्रेष्ठ अर्थात नारद रूपी भगवान 32 अपराध रूप जो देव पूजा के छिद्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। कूर्म रूपी हरि अनंत नरकों से हमारी रक्षा करें। और भी धन्वंतरी रूपी भगवान अपत्य से हमारी रक्षा करें। जितेंद्रिय ऋषभ मूर्ति
भगवान सुख दुख आदि झगड़ों से के भय से हमारी रक्षा करें। यज्ञ मूर्ति भगवान लोकापवाद से हमको बचाएं। बलभद्र रूपी भगवान लोक संबंधी उपघात से हमारी रक्षा करें। शिव रूपी भगवान क्रोधवशवर्ती सर्पों के गणों से हमारा उद्धार करें। अज्ञान से वेदव्यास जी हमारी रक्षा करें। प्रमाद व पाखंड गण से बुद्ध भगवान बचाएं। और कल्कि रूपी भगवान जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए उस बड़े अवतार का धारण करना स्वीकार किया, वह कलि के मंगल स्वरूप काल से हमारी रक्षा करें। हे सूर्यराज इंद्र, इसके पीछे प्रातः मध्याह्न आदि दिन के भगवान चक्र हाथ में लेकर मध्याह्न के समय हमारी रक्षा करें। भगवान मधुसूदन जी उग्र धनुष ग्रहण करके अपराह्न काल में हमारी रक्षा करें। त्रिधामा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी भगवान सायंकाल में हमारी रक्षा करें। भगवान माधव प्रदोष के समय हमारी रक्षा करें। वह एक पद्मनाभ देव जो विषय और इंद्रिय गणों के ईश्वर हैं, वे आधी रात के समय तक हमारी रक्षा करें। और वह भगवान ईश श्री वत्स ही जिनका धाम है, वह पिछली रात्रि में हमारी रक्षा करें। भगवान जनार्दन जी जो कि खड्गधारी हैं, वे प्रत्युष के समय हमारी रक्षा करें। भगवान दामोदर प्रभात के समय हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वेश्वर जो काल की मूर्ति हैं, वे प्रति संध्या में हमारी रक्षा करें। ओ भगवान के चक्रवर्ती नेमी धारा प्रलय काल के अग्नि के तुल्य अतिशय तीक्ष्ण है। हे चक्र, तुम भगवान द्वारा प्रयुक्त होकर जिस प्रकार पवन का सखा अनल सूखे हुए तृणों को जला देता है, वैसे ही हमारे शत्रु की सेना को बहुत शीघ्र भस्म करो। हे गदे, तुम्हारी चिंगारियों का छूना वज्र के स्पर्श समान है और तुम अजित भगवान के प्रिय हो और हम भी उन्हीं भगवान के दास हैं। इसलिए विघ्न करने वाले कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस और भूत प्रेत व स्कंदगणों को तुम पीस डालो और समस्त शत्रुओं को चूर्ण करो। हे पांचजन्य शंख, तुम भगवान विष्णु जी की मुख से वायु से पूरित होकर भयंकर शब्द करते हुए राक्षस, प्रमथ, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादिकों को और ब्रह्म राक्षस और दूसरे घोर दर्शन दुरात्मा लोगों को भगा दो, जिससे कि शत्रुगणों का हृदय कांप जाए। हे श्रेष्ठ खड्ग, तुम्हारी धार अति तीक्ष्ण है। तुम भगवान नारायण करके चलाए जाकर समस्त शत्रु की सेना को काट डालो। हे चंद्रमा, कैसे शतमंडल वाली ढाल, तुम में मंडलाकार शत चंद्रमा दीप्यमान है। तुम पापी विद्वेषियों की आंखों को ढक लो और उग्र दृष्टि वाले इन सब पुरुषों की दृष्टि हरण करो। अहो समस्त ग्रह, केतु, सर्प और कराल दाढ़ वाले हिंसक जंतु, पापी, भूत प्रेतादि से हमको अभय करो। हे भगवन, आपके नाम रूपी कीर्तन से वे सब सदा ही क्षय को प्राप्त हों और जो कि हमारे इष्ट आनंद में विघ्न करने वाले हैं, उनका भी विनाश हो जाए। और भगवान गरुड़ जी जो बृहद्रथंत्रादि साम रूप स्तोत्रों से स्तुति किए जाते हैं, वे सब जिनकी मूर्ति हैं, जिनको विश्वक्सेन कहा जाता है, वे अपने सब नामों से अशेष पापों से हमारी रक्षा करें। स्तोत्रेह स्तोम्यत इति स्तोत्र स्तोमः। और भी भगवान के नाम रूप यान, वाहन और अस्त्र शस्त्र तथा प्रदान पार्षद लोग हम लोगों की बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और मन को अनंत विपदाओं से बचाए। ओ मूर्त अमूर्त, यह सभी जगत वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा हमारा निश्चय है। इसी सत्य से हमारे सब उपद्रवों का विनाश हो। और जो पुरुष एकात्म्य ध्यान करते हैं, उन लोगों से अभिन्न होकर भी जो भगवान अपनी माया के छल से भूषण, आयुध और लिंगादि विविध शक्ति धारण करते हैं, यही उनकी सत्यता प्रमाण है। वह अपने शरीर के प्रमाण करने को सर्वज्ञ भगवान हरि अपने स्वरूपों से सदा हमारी सब स्थानों में रक्षा करते रहें। और वह भगवान नरसिंह जी सब दिशा विदिशाओं में ऊपर नीचे भीतर बाहर सर्वभाव से हमारी रक्षा करें। उनकी
ध्वनि से सब लोगों का भय दूर हो जाता है और उनके निज प्रभाव से दिग्गज विष, शस्त्र, जल, वायु और अग्नि इत्यादि का तेज विनाश को प्राप्त हो जाता है। हे देवराज, नारायणमय कवच इस प्रकार का है, वह हमने तुमसे कहा, इसको तुम पहनो, तब अवश्य ही असुर युद्धपति लोगों को जीत सकोगे। हे महेंद्र, इस कवच का धारण करने वाला पुरुष जिसको नेत्रों से देखे अथवा चरण से स्पर्श करे, उस पुरुष को भय से छुटकारा मिल जाता है। तो भला फिर इसके धारण करने वाले पुरुष को कहाँ से भय की संभावना हो सकती है। इसलिए जो पुरुष इस विद्या को धारण करता है उसको राजा, चोर, नवग्रह, व्याधि इत्यादि किसी से भी कुछ भय नहीं होता। हे इंद्र, पूर्व काल में कौशिकी नामक किसी ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके बिना जल वाले मरुदेश मारवाड़ में योग की धारणा से अपने शरीर को छोड़ दिया था। जहाँ पर उस ब्राह्मण के शरीर का क्षय हुआ था उसके ऊपर होकर एक समय चित्ररथ नामक गंधर्वपति अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर चढ़ा हुआ जा रहा था। जैसे ही वह गंधर्वपति इस स्थान के ऊपर आया कि उसकी गति रुक गई और वह उसी समय विमान के सहित उलटकर आकाश से पृथ्वी में गिरा। इस बात के होने से गंधर्वपति के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब उसने वालखिल्य मुनियों के उपदेश से वहाँ पर पड़ी हुई इस ब्राह्मण की अस्थियों को बीनकर प्राचीन वाहिनी सरस्वती के जल में डाल दिया और फिर इस नदी में स्नान कर अपने स्थान को चला गया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुअवसर में सुनता है अथवा जो जन आदर पूर्वक इसको यंत्र में धारण करता है उसको सभी प्राणी नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सर्व प्रकार से सब भांति के भय से छूट जाता है। अधिक क्या कहें, देवराज इंद्र महर्षि विश्व रूप से इस विद्या को प्राप्त होकर समर में असुर लोगों का संहार कर त्रिलोक की लक्ष्मी का भोग करने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठी स्कंदे भाषाटिकायां नारायण कवच वर्णनम नाम अष्टमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।